दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है, पर वो तो मायके गई हुई थी। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आता हूं, 1 मिनट। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और आना ही था तो मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। तुम्हें पता है ना रात में कितना खतरा होता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत पहले की बात है। बंगाल के एक गांव में निशी डाक नाम की एक चुड़ैल ने अपना कहर ढहा रखा था। वो चुड़ैल रात में आती थी और लोगों के दरवाजे पर दस्तक के साथ उनके किसी जानने वाले की आवाज में पुकारती थी। अगर कोई पहली या दूसरी आवाज में दरवाजा खोल देता था तो वो उसे मार देती थी। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है कि मैं यहाँ अकेली और मेरा बच्चा वहाँ शहर में मजदूरी कर रहा है। मैं वहाँ होती तो उसे गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती, पर उसने मुझे यहाँ रख छोड़ा है। अब जाने कब आएगा। आंखें तरस गई है उसको देखने को। विमला का बेटा तन्मय शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। विमला के दिन अपने बेटे के इंतजार में ही कट रहे थे। ऐसे ही एक रात जब वो बैठी खाना बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, माँ मैं आ गया, दरवाजा खोलो। ये सुनकर विमला खुशी से फूली ना समाई और दरवाजे की तरफ भागी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि ये निशी डाक भी तो हो सकती है। उसका बेटा भला इतनी रात में क्यों आएगा? ये पक्का निशी डाक है, क्योंकि तन्मय इतनी रात में नहीं आ सकता। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की आवाज सुनकर विमला का दिल पसीज रहा था, पर उसने तीसरी आवाज का इंतजार किया। पर इस बार आवाज तन्मय के बोलने की नहीं, उसकी चीख की आई। उसकी चीख सुनकर विमला से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसे अपनी आंखों के सामने जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि निशी डाक तन्मय की गर्दन से उसका खून पी रही थी और उसका खून पीकर वो वहां से एक पल में गायब हो गई। तन्मय! जब विमला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास भीड़ लगी हुई है और उसके बगल में तन्मय की लाश पड़ी है। हे भगवान, पहली बार आवाज पर दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में रही तो मेरा बेटा चला गया। मैं इस निशी डाक को छोड़ूंगी नहीं। शांत हो जाओ अम्मा। तन्मय! तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाता है और विमला उसकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर यह कसम खाती है कि वो निशी डाक को खत्म करके रहेगी। उसी दौरान वहां एक दिन एक साधु आते हैं और लोगों से रुकने की जगह मांगते हैं। तब विमला उन्हें अपने घर में आश्रय देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक साधु की मदद करना तो हर मनुष्य का धर्म है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गांव में एक निशी डाक नाम की चुड़ैल है, जो रात में आती है और हमारे जानने वालों की आवाज में हमें बुलाती है। अच्छा है आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मेरा एक चेला रात में आने वाला है। अब वो लोग खाना खाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है, गुरुजी मैं आ गया, दरवाजा खोलिए। अभी दरवाजा मत खोलिएगा, वो 3 बार आवाज देगा, उसके बाद खोलिएगा। ये मेरा चेला नहीं है, ये निशी डाक ही है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने चेले वाली बात झूठ बोली थी। मेरा कोई चेला नहीं आने वाला है। ओह, इसका मतलब ये निशी डाक ही है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं।
ये कहकर विमला दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, पर साधु उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगी, उल्टा उसका शिकार बन जाएगी। निशी डाक 2 बार आवाज देकर आगे चली जाती है। अगली सुबह एक अजीब बात सुनने में आती है कि निशी डाक किसी औरत के घर पहुंची थी। उसने पहली आवाज में दरवाजा भी खोला, पर वो उसे मारे बिना ही चली गई। ऐसा कैसे हुआ? आप बच कैसे गई? वो दरअसल हुआ ये था कि मुझे लगता है वो मेरे हाथ में थमे आईने से डर गई। इसका मतलब है हमें निशी डाक की एक कमजोरी मिल गई है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके हम उसे मारेंगे। उस दिन वो सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर एक आईना लगा देते हैं ताकि वो निशी डाक से बच सके। अब जब रात होती है तो निशी डाक फिर से आती है। वो एक घर के पास पहुंचती है और वहां आईना देखकर आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही जब हर घर पर होता है तो निशी डाक को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से लोगों के घरों के दरवाजों पर लगे शीशे टूट जाते हैं। तब विमला एक शीशा उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। अरे आप कहां जा रही हैं? आज ये निशी डाक की आखिरी रात है, मैं उसे खत्म करके रहूंगी। विमला शीशा हाथ में लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसी के पीछे साधु भी गंगा जल और शीशा लेकर घर से बाहर निकलता है। निशी डाक उन दोनों को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है, पर फिर शीशा देखकर रुक जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी विमला आवाज लगाती है, आप सब लोग शीशा लेकर बाहर आ जाइए, आज इस निशी डाक को खत्म करना है। विमला के ये कहते ही सब लोग आईने हाथ में लेकर बाहर आने लगते हैं और चारों तरफ से निशी डाक को घेर लेते हैं। निशी डाक अपना रूप बदलना शुरू करती है। कभी वो तन्मय बन जाती है तो कभी साधु, कभी विमला बन जाती है तो कभी सामने खड़ा आदमी। ये सब करके वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। तभी एक आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और निशी डाक को भागने का रास्ता मिल जाता है। निशी डाक वहां से निकलती है और रूप बदल लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों के शीशे भी गिरकर टूट जाते हैं। विमला और साधु चारों तरफ नजर घुमाते हैं, पर निशी डाक तो रूप बदल चुकी थी। वो भला अब कहां मिलने वाली थी कि निशी डाक अब किसी पर भी हमला कर सकती है। तभी साधु अपना पुराना पैतरा इस्तेमाल करता है। अरे मेरा चेला कहां गया? मेरा चेला कहां गया? वो 16 साल का पतला सा लड़का था, किसी ने देखा? साधु के ये कहते ही आवाज आई, मैं यहां हूं गुरुदेव। साधु ने सामने देखा तो एक 16 साल का पतला सा लड़का चलता हुआ आ रहा था। वो समझ गए कि यही निशी डाक है। उसने विमला को इशारा किया। विमला को भी पता था कि निशी डाक साधु का शिकार करने आ रही है, क्योंकि पिछली रात उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। लोग डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे और निशी डाक साधु की तरफ बढ़ रही थी। वो साधु के पास पहुंची और उसने साधु को गले लगा लिया, पर इससे पहले कि वो साधु के गले में काट पाती, साधु ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए साधु ने उस पर गंगा जल भी छिड़क दिया। तभी विमला गई और एक बड़ा सा चाकू लेकर आई और उस चाकू से उसने निशी डाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए।